हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन गेम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के लिए। लास्ट 4 वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे जो आपके लिए सेकंड ग्रेड में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्टेन ड्यू टू कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप सबको याद रखना है कि ये जो आपकी होती है वो होती है 1740 से 1650। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टडी कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होती है आपकी 1740 से 1650 के रीजन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड। तो जब भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा आपका H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो R है, अगर ये -I या फिर -R इफेक्ट शो करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका? डीलोकलाइज्ड होगा। तो मतलब H+ क्या रहेगा आपका यहाँ पे? फ्रीली अवेलेबल रहेगा। इस वजह से आपका जो एसिड है वो क्या रहेगा आपका? हाई एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो जितना ज्यादा ये R ग्रुप -I और -R इफेक्ट शो करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे 4 ग्रुप दे रखे हैं आपको। CF3 दे रखा है, CCl3 दे रखा है, NO2 दे रखा है और CN दे रखा है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्या होता है आपका? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। 3 फ्लोरीन लगने की वजह से ही सबसे ज्यादा क्या शो करेगा आपका? -I इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद CCl3 करेगा, उसके बाद NO2 करेगा, उसके बाद आपका CN करेगा। तो इसी ऑर्डर में आपके क्या होंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? आपकी CF3 की, देन CCl3 की, देन NO2 की, देन आपकी CN की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। कॉलम 1 का मिलान करना है आपको कॉलम 2 से। बैथोक्रोमिक शिफ्ट आप सबने ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा, अच्छे से याद रखना है। यहाँ लिखते हैं हम लैम्बडा, यहाँ पे लिखते हैं आप इंटेंसिटी। अगर लैम्बडा बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर लैम्बडा कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उसको लिखते हैं आप हाइपर, और इंटेंसिटी कम हो रही है तो उसको क्या लिखते हैं आप? हाइपो। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है आपका? टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। हिप्सो मैंने बताया, हिप्सो क्या होता है आपका? शॉर्टर वेवलेंथ। तो हिप्सो का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। हाइपर मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो थर्ड का क्या हो जाएगा आपका? बी, और फोर्थ का क्या हो जाएगा? ए। तो DCBA कैसे, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आ सकता है ये फर्स्ट ग्रेड, और आपके जूनियर केमिस्ट्री एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रीजन। तो जो आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं ये टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और टॉलेंस रीजन का क्या हो जाता है आपका? रिडक्शन हो जाता है। तो इथेनल, मिथेनल, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी कौन सा ग्रुप होता है आपका? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोपेनॉन कीटोन दे रखा है, कीटोन आपका सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिलेक्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिनके पास लोन पेयर हो या फिर आपका नेगेटिव चार्ज हो। तो देखिए R2NH, नाइट्रोजन के पास क्या आपका? लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है आपके आपके इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द आयोनेशन कांस्टेंट ऑफ सम वीक बेसिस। क्या दे रखा है आपको? केबी की वैल्यू दे रखी है, और क्या पूछ रहा है? आपकी बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पीकेबी। तो पीकेबी की वैल्यू जितनी कम, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी? बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए वैसे ही ऑर्डर दे रखा है तो वैसे ही ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ट्राइलिथामिन, NH4OH, pyridine एंड एनिलीन। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या दे रखा है यहाँ पे? मिथेनॉल दे रखा है, प्रोपेनॉल दे रखा है, ब्यूटेनॉल दे रखा है और पेंटेनॉल दे रखा है। यहाँ पे दो कंसेप्ट याद रखना है, जितना ज्यादा क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर आपका मॉलिक्यूलर मास 3-4 कंपाउंड्स का सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो आपकी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी? ब्रांचिंग होगी, उतना ही कम क्या होगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो आपका क्या कम हो जाएगा यहाँ पे? वैंडर वाल फोर्स। और वैंडर वाल फोर्स कम होते ही बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। वहीं पे अगर नॉन ब्रांचिंग चेन हुई, नॉन ब्रांचिंग में क्या होगा आपका? नॉन ब्रांचिंग में ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वैंडर वाल फोर्स ज्यादा होंगे, और वैंडर वाल फोर्स से ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। तो देखिए मिथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, ऐसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो ऐसे ही क्या बढ़ेगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन और रीजन दे रखे हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी दे रखी है कार्बोकेटाइन की, सही बात है, 3 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और देन आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। और ये किस वजह से होता है, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपका हाइपर कंजुगेशन होगा। बिल्कुल सही बात है दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, वेलरिल्डेड पेंटेनल, सही बात है, इसको ध्यान रखना है आपको। वेलर का मतलब होता है 5 कार्बन, क्या होगा, वेलर का मतलब 5 कार्बन। एक्रोलिन गलत है, एक्रोलिन क्या होता है आपका CH2 CH 1 2 और 3। यहाँ क्या आना चाहिए था, प्रोप 2 इनल। जब क्या होता है ये आपका करेक्ट होता है, तो नॉट करेक्ट में कौन सा जाएगा आपका सेकंड। मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है आपका, मेसिटाइल ऑक्साइड याद रख लेना, इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। ये है आपका मेसिटाइल ऑक्साइड 1 2 3 4 एंड 5। 4 पे क्या है आपका मिथाइल पेंट, 3 पे क्या है इन, और 2 पे क्या है ऑन। अच्छा है मेसिटाइल ऑक्साइड, याद रखने वाला क्वेश्चन है। एक्रोलिन भी आपको याद रखना है, क्या होगा यहाँ पे, प्रोप 2 इनल। ठीक है, याद रखेंगे सब। चलिए, एसिटाइलडिहाइड को बोलते हैं इथेनॉल, सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है, प्लस आई और प्लस आर वाली स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा आपके कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसके पास एक भी ब्रोमीन एटम नहीं है, सारे के आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं। नंबर ऑफ NMR सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम मेसिटिलीन। मेसिटिलीन में नंबर ऑफ NMR सिग्नल पूछ रहा है, तो पहले मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए सबको। अल्टरनेट क्या लगा देंगे आप, CH3, ये क्या बन गया आपका मेसिटिलीन। और यहाँ पे भी क्या है आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, तीनों सिमिलर है, तो ये क्या करेंगे आपके एक NMR सिग्नल देंगे। और ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तीनों सेम है, तो ये कौन सा देंगे आपका, दूसरा NMR सिग्नल। टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल कितने हो जाएंगे आपके, 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछ रहा है, देखिए सल्फर के पास लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। यहाँ पे NO प्लस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, SO3। यहाँ पे सल्फर में एम्प्टी d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा सल्फर पे और ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे। इस वजह से सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होने की वजह से कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। CH2 कार्बन आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे सीन माइनस आ गया, वापस से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये वाला क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड में भी आपका IR है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसका करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। अब देखिए एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अब देखिए ये है आपका एल्डिहाइड और यहाँ पर है आपका कीटोन। ठीक है, ये दोनों शो क्या शो करेंगे आपके, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। देखिए ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, किससे, कार्बन से, तो ये डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा। सेम इधर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे एक CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने CH3 शो कर रहे हैं, 2। इसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो क्या करेगा, ज्यादा लूज करेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की क्या बढ़ेगी आपकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। इस वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा क्या शो करेगा आपका, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। और सिंगल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इस कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी कंपेरेटिव टू एल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है, अगर न्यू CO पूछे तो आपका एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, किससे, कीटोन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारे ही एल्डिहाइड है, सारे क्या एल्डिहाइड है। तो दूसरा कंसेप्ट आपको सीखना है, यहाँ लिख देता हूं मैं, कि जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी क्या कम होगी आपकी न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। याद रख लेंगे सब लोग, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी क्या होगी आपकी कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। या फिर जितना मिथाइल ग्रुप होगा उतनी कम क्या होगी आपकी न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसी होगी, फर्स्ट की। यहाँ कंजुगेशन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कंजुगेशन के आपका CH3 भी है, तो इसकी और कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, देन सेकंड की, देन थर्ड की। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो दो कंसेप्ट याद रखना है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे उतनी कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी कम क्या होगी आपकी कार्बन ऑर्गेनिक और ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पे लोन पेयर यूज में आता है आपका फ्यूरिन में, क्या है आपका 4n+2 इलेक्ट्रॉन को हकल रूल को फॉलो कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, कंजुगेशन भी है। पिरीडीन में भी वही है, कंजुगेशन भी है, और क्या आपका हकल रूल को फॉलो कर रहा है, और बेंजीन तो है ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कार्बन कैसा है आपका sp3, सारे कार्बन कैसे होने चाहिए डिग्लोगलाइजेशन के लिए, sp2। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पूछ रहा है। आप सबको पता है COH ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये क्या है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो क्या रिलीज करता है आपका नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे आके कौन जुड़ जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप, क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इजी क्वेश्चन है, आ सकता है।
ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में देखने को गया, सीधा याद करना है। ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अपीयरेंस ऑफ वाइल्ड कलर इज ड्यू टू FeCN5NOS। ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्टिवेट क्या होता है आपका FeCN5NO। ठीक है, ये होता है। इसके साथ किस रिएक्शन कराते हैं आप, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की, तो क्या बन जाता है आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि क्या होता है पर्पल कलर का होता है। ठीक है, नियासिन डेफिशिएंसीज कॉजेज क्या होता है, नियासिन डेफिशिएंसी से आपका पेलेग्रा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में देखने को आपको मिल सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में सब कमेंट करके बताएंगे कि नियासिन किस विटामिन कॉम्प्लेक्स का नाम है, किस विटामिन कॉम्प्लेक्स का नाम है नियासिन। ठीक है, और स्पेसिफाई कर देता हूँ, बी के आगे वाली डिजिट आपको बतानी है कि कौन सा विटामिन बी का नियासिन आपका नेम है। ठीक है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये भी नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। इसका आंसर है कैल्सिट्रियोल। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का क्या कहलाता है आपका कैल्सिट्रियोल। ठीक है, विच हैवी मेटल टॉक्सिसिटी इनहिबिट्स द एंजाइम्स ऑफ हीम सिंथेसिस। तो हेम सिंथेसिस को कौन अफेक्ट करता है आपका लेड। ये पहले संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड में आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। तो लेड क्या करता है आपके हीम सिंथेसिस में इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है इंसान को एनीमिया हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज विटामिन कॉजेज कंजक्टिवाइटिस, एक आई डिजीज है ये, और आई डिजीज का नाम सुनते हैं आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, विटामिन ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इटाइट आई डिजीज वेल नोन, कैडमियम की वजह से होती है, मिनीमाटा किसकी वजह से होती है आपकी मरकरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाए। इन एक्वा रीजन रेशियो ऑफ HCl HNO3, बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं, 1:3, आपको याद रखना है क्या होगा 3:1। ऐसे याद रख सकते हैं, HNO3 में वो कितने हैं 3, इसका जस्ट अपोजिट क्या लेना है आपको 1 लेना है, और HCl का क्या लेना है आपको 3 लेना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथामोग्लोबिनिया, सबने पढ़ा है नाइट्रेट। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज बॉन्डेड इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग इन द क्लोरोफिल, क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, आप सबको पता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अरेंज द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पूछ रहा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो क्या होता है आपका, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, आपके आयोनिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है किससे, आपके आयोनिक से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ न्यूट्रल कौन सा है आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम सेकंड थर्ड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव, ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव। सेकंड रूल कहता है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कौन सा चार्ज बिहेवियर करेगा आपका नेगेटिव, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फिर थर्ड से। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ एनिलीन डेल मैक्स अकर्स एट 280, क्या बोल रहे हैं एनिलीन, सबको पता है एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा दो आप NH3 NH2। ठीक है, ये एनिलीन हो जाएगा। इसकी डेल मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 280। लेकिन एसिडिक कंडीशन में, अगर मैं इसको एसिडिक कंडीशन में लूं तो क्या होगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन ले लेंगे और क्या बना लेंगे आपका H3 ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर क्या आपका डीलोकलाइज्ड हो रहा था, यहाँ पे जो लोन पेयर था वो क्या हो रहा था डीलोकलाइज्ड हो रहा था। यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है कि अगर डीलोकलाइजेशन होगा डबल बॉन्ड का, क्या होगा डीलोकलाइजेशन होगा डबल बॉन्ड का, तो उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है। अपन आईआर में पढ़ा था कि जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन यहाँ पे जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी। तो देखिए एनिलीन 280 में कर रहा है, लेकिन एसिडिक कंडीशन में क्या हुआ, NH3 पॉजिटिव बना लिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचे नहीं, लोन पेयर नहीं बचे तो कंजुगेशन क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 203, और जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, आ सकता है। तो दो कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे कि अगर लैम्डा मैक्स कम हो रहा है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, और अगर कंजुगेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स, वापस इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बेकेलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ, सबको पता है किसका पॉलीमर है, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्रॉस लिंक्ड, कैसी होती है आपकी क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, याद रखना है आपको, जो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने भी ऊपर पढ़ा था बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। तो जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी कम। अब देखिए यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे है, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे, और यहाँ पे गामा पोजीशन पे। तो जितना दूर -I इफेक्ट वाला ग्रुप होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, और उतनी ही पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे दूर कौन सा है, थर्ड में है, फिर सेकंड में, देन फर्स्ट। तो पीके की सबसे ज्यादा वैल्यू थर्ड में, फिर सेकंड में, देन फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या हो रहा है अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होती है देखिए, सबसे पहले क्या लेते हैं आप, अल्कीन लेते हैं, HBr में से क्या निकलेगा आपका H+, उस पर कौन अटैक करेगा आपका अल्कीन, कौन अटैक करेगा आपका
अल्कीन, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, आप सबको पता है क्या होती है आपकी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर लास्ट में CH3 फ्री रेडिकल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्या करना है आपको? हेलोजिनेशन मान लिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्या मिल जाता है आपको? CH3Cl। सबसे पहले स्टेप क्या होती है आपकी? Cl2 टूटेगा किसमें? 2Cl फ्री रेडिकल में, फिर यहाँ से H निकलेगा और कौन जुड़ता है आपका? Cl। तो कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी सनलाइट की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका? फ्री रेडिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन बाय हीटिंग? कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर याद रखने वाला बात है। कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं, और टोटल मेंबर स्ट्रक्चर कितनी होती है? 7। तो दोनों चीजें रखनी है आपको, कैप्रोलैक्टम में 7 मेंबर रिंग होती है, टोटल कार्बन कितने होते हैं? 6, और इससे क्या मिलता है आपको? नाइलॉन 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कैलकुलेट लैम्डा मिक्स इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ 2,4 हेक्साडाइन, मैंने वुडवर्ड फिशर रूल की अलग से वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप देखेंगे, मैं यहाँ नहीं कैलकुलेट करवाऊंगा। तो जिस भी बच्चे को कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 2,4 हेक्साडाइन का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वुडवर्ड फिशर रूल से, वो कितनी आएगी। ठीक है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दूँ। द मोनोमर ऑफ पीईटी पॉलीमर, पीईटी का मतलब है पॉलीथीन टर्फथलेट। ठीक है, पॉलीथीन टर्फथलेट, और ये किससे मिलकर बनता है आपके? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्फथैलिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन इज एंटी एरोमेटिक इन नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में जो एंटी एरोमेटिक होता है वो कौन सा होता है आपका? 10 एनिलीन होता है। आपके अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है, इसके जो अंदर हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, और इस नॉन प्लेनरिटी की वजह से क्या हो जाता है आपका? एंटी एरोमेटिक इन नेचर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। द बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो आप सबको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको पहले निकालना O2 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 प्लस में कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका? 2.5। और O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें? O2 प्लस में, देन O2 माइनस। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, CIP रूल्स हमने पढ़ा है, कौन सा रूल से होगा ये आपके? CIP रूल, काहन इग्नोल और प्रीलॉग रूल। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा इसको फर्स्ट, H को क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, CIP रूल हमने पढ़ा है। अब देखिए, इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन अटैच है, तो अब अपन देखेंगे अगला, इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है? 3। कैसे? COH को जब आप खोल के लिखोगे तो कैसे लिखते हैं? COOR। तो इस तरह से इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है? 3। लेकिन इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन अटैच है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COOH को। तो 2 ऊपर, चौथा नीचे, कहाँ से जाएंगे अपन? 1 2, सॉरी नीचे तीसरा। ठीक है, तो 1 2 से जाएंगे। अब देखिए H कहाँ पर है आपकी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, एंटी क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए? S। लेकिन जो आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है वो किसमें है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो S किसमें चेंज हो जाएगा आपका? R में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लो प्रायोरिटी ग्रुप है तो आपका एस का क्या हो जाएगा? आर, और आर का क्या हो जाएगा आपका? एस। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। नीचे वाले को देखें, ओ एच को फर्स्ट, एच को फोर्थ, वापस सी ओ एच को सेकंड और ऊपर वाले को थर्ड। तो नीचे से जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, तो चेंज किस में हो जाएगा? आपके एस में। तो क्या आ जाएगा? 2R एंड 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन पीक्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन इंफ्रारेड। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे देखना आपको। स्ट्रॉन्ग बैंड एट 3300, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है आपके OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को या फिर NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। अगर आपका 3010 से समथिंग से लेकर अगर 3500 तक आता है, तो ये जनरली किसकी वजह से आती है? आपकी NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग और NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। तो देखिए आप कंपाउंड देखेंगे आप, तो एक ही जगह मौजूद है, अल्कोहलिक ग्रुप, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 2996 2920 ये आपके CH2 और CH3 में जो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से आता है, और 1050 आता है कार्बन ऑक्सीजन आपके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। इस क्वेश्चन पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सेकंड ग्रेड में इतना लेवल नहीं आएगा। द इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म इज, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H है, यहाँ से NH2 नेगेटिव है, ये H पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Br, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? बेंजेन। क्या बन जाएगा आपका? बेंजेन। तो कौन सा इंटरमीडिएट बन गया आपका? बेंजेन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। कौन सी रिएक्शन है? फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दे रखा है, CH3 CH3
CH3 और Cl प्लस क्या है यहाँ पे AlCl3, AlCl3 Cl ले जाएगा, क्लोरीन में कैसे आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर क्या करेगा बेंजीन अटैक करेगा और कौन सा ग्रुप जोड़ लेगा अपने पास, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ लेगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई। तो देखिए नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, आपका -I वाला ग्रुप, और -R वाला क्या करेगा आपका स्टेबलाइज करेगा, जबकि यहाँ पे CH3 CH2 क्या है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका NO2 वाला, किसकी वजह से -I इफेक्ट की वजह से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 44, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो मैंने बताया था कि अल्कीन की स्टेबिलिटी अपन किसे देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। किससे देखते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन से। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूशन है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं 4, और यहाँ पे कितने हैं 0। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसमें आपकी थर्ड में, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी किसमें होगी आपकी थर्ड ऑप्शन में होगी। 1 क्लोरोइथेन व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक क्यूएच, किससे हीट कर रहा है वो, अल्कोहलिक क्यूएच से। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। देखिए अगर आपका अल्कोहलिक क्यूएच है और एक पूछता है वो एक्वस क्यूएच में, तो ध्यान रखना अल्कोहलिक क्यूएच में क्या होता है आपका एलिमिनेशन होता है, और एक्वस क्यूएच में आपका होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या आपका अल्कोहलिक क्यूएच है तो सब क्या होगा एलिमिनेशन, क्लोरो निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका इथीन, क्या बन जाएगा इथीन। क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका हकल्स रूल फॉलो हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है कंजुगेशन भी हो रहा है, एरोमेटिक है, नेफ्थलीन एरोमेटिक होता है। ये क्या है आपका ट्रोपाइलियमाइन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ठीक है, मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड वैसे भी क्या होता है हाईली एरोमेटिक स्पीसीज होता है। यहाँ पे क्या sp3 कार्बन आ गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में जरूर आएगा जिसमें वो पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड आपके एरोमेटिक है या फिर नहीं। हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नहीं है, C6H5 नहीं है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेम ऑफ अल्किन विच ऑन ओजोन लाइसिस गिव एसीटोन। एसीटोन मिलना चाहिए, ओजोन लाइसिस से 2 ब्यूटीन बना लीजिए, 2 ब्यूटीन CH3 CH2 CH2 सॉरी CH और CH3। ओजोन लाइसिस कराना है, कुछ ही नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा के क्या जोड़ देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना। तो क्या बन गया, तो एल्डिहाइड बन गया, नहीं होगा 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन में भी ये होगा CH2 CH CH2 और CH3। इससे भी क्या मिलेगा आपको एल्डिहाइड मिलेगा, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। ये है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, क्या जोड़ दो ऑक्सीजन, मिल गया एसीटोन, डबल बॉन्ड मिल गया एसीटोन। तो किससे मिलेगा आपको एसीटोन, थर्ड से। तो ये वाले क्वेश्चन देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी पूछ सकता है यहाँ पे, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी पूछ सकता है, कुछ ही नहीं करना है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछ रहा है तो डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन जोड़ दो, और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछ रहा है तो दोनों के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटा के क्या कर दो, उनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, चल सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। यहाँ पे क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड होता है, मतलब एक कार्बन का एलिमिनेशन होता है, क्योंकि क्या निकलता है यहाँ से CO2। अगर प्रोपेन बनाना है तो तो आपके पास जो रिएक्टेंट है इसके पास कितने कार्बन होने चाहिए, 4। देखिए पहला देखें, इसके पास कितने कार्बन है, 3, कट जाएगा। इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये हो सकता है। इसके पास 2 कार्बन है, कट जाएगा। इसके पास 5 कार्बन है, वैसे कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ से CO2 निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा आपका प्रोपेन बन जाएगा। Which of the following reducing agent reduces carbonyl group in of aldehyde and ketones into CH2 group। सबने पढ़ी दो रिएक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन और वॉल्फ किचनर रिडक्शन। ये दोनों क्या करते हैं आपके कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं किसमें, CH2 में। तो कौन सा आ जाएगा आपका जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा रिडक्शन हो गया, क्लीमेंशन रिडक्शन। वुल्फ रिडक्शन में क्या लेते हैं आप NH2 और NH2 साथ में लेते हैं आप बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे 6 कार्बन ले रखे हैं, Cr2O3 के प्रेजेंस में क्या बनता है बेंजीन। अगर यहाँ पे 4 की जगह कितना होता है 5, तो क्या मिलता है आपको टॉल्यूइन। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे 6 कार्बन इसलिए क्या मिला बेंजीन, अगर 7 कार्बन होते तो क्या मिलता है आपको टॉल्यूइन। Cr2O3 लेते हैं या फिर आप क्या लेते हैं यहाँ पे Al2O3 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3CH2I NaCN में क्या होगा, CN अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, I निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CN। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, CN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या मिलता है आपको CH3 CH2 CO NH2। क्या मिलता है आपको अमाइड। CN के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है आपको अमाइड। फिर NaOH Br2 के प्रेजेंस में करा रहे हैं, कौन सी रिएक्शन हो गई है, हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। किसके लिए करते हैं हम, प्राइमरी अनिल बनाने के लिए करते हैं। C1H2 ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2 और NH2, CH3 CH2 और NH2, ऑप्शन नंबर सेकंड। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, तो कार्बन आयन को कौन स्टेबल करते हैं आपके -R और -I और -R ग्रुप। यहाँ पे OCH3 आ रहा है जो कि क्या शो करता है आपका +R,
यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे कुछ ग्रुप नहीं, लेकिन NO2 जो क्या करता है आपका माइनस आर और माइनस आर दोनों ग्रुप शो करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 यहाँ पे क्या आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन, लेकिन ये क्या आ गया आपका एरोमेटिक स्पीसीज, और आपको पता है कि एरोमेटिक स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है नॉन एरोमेटिक से, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन में क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? इवन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, आपको बताइए एलिमिनेशन में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा उसके बाद क्या होगा आपका एलिमिनेशन होगा, SN1 में बनता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में जैसे H+ पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पे C, यहाँ पे H जुड़ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका कार्बोकेटाइन, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या पूछ रहा है? रिएक्शन बता रहा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? विथ फिनॉल, किससे? फिनॉल, टू गिव द पैरा हाइड्रोक्सी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या मिलता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन से Cl निकल जाता है और आपका मिलता है N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे फिर बेंजीन और यहाँ पे OH, क्या मिल गया है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन द अरेनियम आयन फॉर्म्ड हैज, अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल आता है X पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करता है, ठीक है। क्या मिलता है आपको? यहाँ पे X और यहाँ पे क्या रहता है H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं आप? अरेनियम आयन। क्या बोल रहा है? ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड, नहीं, क्योंकि ये क्या आपका sp3, ऑल कार्बन आर sp3 है, नहीं, सारे कैसे sp2 और एक क्या है सिर्फ आपका sp3। वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, सही बात है। क्या है आपका? एक कार्बन ही क्या है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड Cl2 मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस्ड गमेक्सिन, ठीक है। क्या बोल रहा है? बेंजीन की रिएक्शन कराते हो आप Cl2 में, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। दो एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है ElCl3 के प्रेजेंस में और एक है आपका यूवी के प्रेजेंस में, ठीक है। ElCl3 के प्रेजेंस में तो सब्स्टिट्यूशन होता है और एडिशन किसके प्रेजेंस में होता है? आपके यूवी लाइट के प्रेजेंस में। गमेक्सिन मिल जाता है B6H6 और Cl6, क्या मिल जाता है आपका? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? कौन सा कंपाउंड शो करता है? प्रोपीन, प्रोपीन कर सकता है, नहीं कर सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से मतलब है यहाँ वो पूछ रहा है इससे या फिर ट्रांस, ठीक है। प्रोपीन कैसे करेगा? ये बना लिया प्रोपीन मैंने, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, नहीं करेगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। वन ब्यूटीन भी नहीं करेगा। टू मिथाइल टू ब्यूटीन बना लेते हैं अपन, ये देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सेम होगा तो टू मिथाइल टू ब्यूटीन भी नहीं बनाएगा। कौन बचा आपका? वन फिनाइल प्रोपीन बना लीजिए। यहाँ पे कौन आ जाएगा? PH और CH3, ठीक है। दोनों ग्रुप अलग हो गए, PH H, यहाँ पे भी अलग अलग हो गए H और CH3। तो एक बार HH सेम साइड होगा तो सिस, और एक बार HH अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो कौन सा शो करेगा आपको यहाँ पे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वन फिनाइल प्रोपीन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 59 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए विजन कैम क्लासेस के साथ। थैंक यू।